नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह स्टडी एंड सिक्योर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, हम लोग कंपेयर कर पढ़ेंगे राष्ट्रपति के साथ, ठीक है। तो आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 52 क्या था बताइएगा। आर्टिकल 52 था राष्ट्रपति के बारे में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद एवं पद से संबंधित प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। उनका पद एवं पद से संबंधित प्रावधान यूएसए से लिया गया है। वरीयता क्रम की दृष्टि से उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो पहला कौन है? वरीयता क्रम के अनुसार पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति का पद होता है पहले स्थान पे, दूसरा उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। उनका काम क्या होता है? सामान्यतः राज्यसभा में उनका काम क्या होता है? राज्यसभा का संचालन करना। कोई प्रस्ताव आया, कोई बिल आया, कोई विधेयक आया तो उस पर बहस करना। अगर किसी प्रस्ताव पे मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत देना। अच्छा, इसका जो निर्णायक मत है इसको हम लोग नीचे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष, जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उस सभा का, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और अगर सदस्य नहीं होता है तो उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है। सामान्यतः उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव, अगर कोई बिल पे, अगर कोई विधेयक पर मत बराबर इक्वल हो जाए, 50 इधर 50 इधर हो जाए, तो उस समय उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देंगे, ठीक है। आर्टिकल 65 कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। मतलब राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देते हैं, या राष्ट्रपति को महाभियोग के दौरान हटा दिया जाता है, तो उस समय पद जो खाली होता है तो उपराष्ट्रपति पद को संभालते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद को संभालते हैं। लेकिन कितने दिन तक ये संभाल सकते हैं? मैक्सिमम ये 6 माह तक पद को संभाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचित कर उन्हें पद पे बिठाना मस्ट होगा, ठीक है। और इस समय 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में, तो उन्हें जो वेतन मिलेगा, जितना राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है, उपराष्ट्रपति को उस समय उतना ही मिलेगा। जितना उनका वेतन भत्ता जो भी है सब राष्ट्रपति को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे तो उस समय राज्यसभा का सभापतित्व नहीं करेंगे और ना ही उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष का हो। देखिए, मिनिमम एज है 35 वर्ष का। अगर 35 वर्ष में एक दिन भी कम होता है तो वो एलिजिबल नहीं है उपराष्ट्रपति पद के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, कोई भी उम्मीदवार जब राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है, उनकी योग्यता में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति में लोकसभा और उपराष्ट्रपति में
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ का पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का सेम ही होता है, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। देखिए वहाँ भी निर्वाचक मंडल था, यहाँ भी निर्वाचक मंडल था, लेकिन वहाँ देखिए यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। वहाँ जो निर्वाचक मंडल था राष्ट्रपति में, उसमें संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य थे, मनोनीत सदस्य नहीं थे, प्लस विधानसभा के सदस्य थे। वो भी विधानसभा के सदस्य में भी वो सभी निर्वाचित थे। जो देखिए जैसे राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होता है, राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन और लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य मनोनीत प्लस निर्वाचित सभी सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, परंतु विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। यहाँ पे विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेंगे, लेकिन उसमें भाग ले सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित, ना कि मनोनीत, ठीक है। उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा होने के लिए 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना मस्ट है। अच्छा, ये जो 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक हैं, ये कौन होते हैं? ये होते हैं निर्वाचक मंडल से। ये 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक निर्वाचक मंडल से होते हैं। और राष्ट्रपति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति के बारे में 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए, एकदम मस्त था, ठीक है। वहाँ भी 15,000 रुपये जमानत की राशि में जमानत के रूप में जमा करना था। और यहाँ भी सेम टू सेम वही है। कुल वोट वहाँ भी वही था, 1/6 भाग प्राप्त अगर हो जाता है आपको तो पैसा आपका वापस हो जाएगा। अगर आप 1/6 मत नहीं लाते हैं तो आपका वो 15,000 रुपये राशि जब्त हो जाएगा। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है पहले राज्यसभा में लाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में, या वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में आपको सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव को पेश करना होगा, उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित कर उसे लोकसभा में भेजना होगा। अगर लोकसभा सिर्फ अपनी सहमति दे दे तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उन्हें पद से हटाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस देना होगा कि आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है पद मुक्ति संबंधी। आर्टिकल 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद आकस्मिक खाली को भरने के लिए पुनर्निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। देखिए यहाँ पे है उपराष्ट्रपति को यथाशीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो सके उनका पद को भर लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम टेबल निश्चित नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति में ना हम लोगों ने पढ़ा था 6 माह के अंदर आपको राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में आपको वो उनका पद भरना होगा। लेकिन यहाँ पे यथाशीघ्र है, कोई टाइम टेबल लिमिट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। आर्टिकल 71 कहता है उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद हो जाए तो उसका सल्यूशन
सर्वोच्च न्यायालय देगा और उसका फैसला अंतिम होगा। आर्टिकल 97, उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति के सभापति के रूप में दिया जाता है, ठीक है। और उनका वेतन 4 लाख प्रति माह है, जो कि राष्ट्रपति का कितना वेतन है, 5 लाख प्रति माह है। अब यहाँ पे देख लेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के प्रथम सभापति लगातार 2 कार्यकाल के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962 तक। ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे एवं पहले लोकसभा के सभापति थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल बीबी गिरी का रहा, 1967 से 1969 तक। कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हो गया था। इनका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले हामिद अंसारी रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके थे, 20 जुलाई 1969 से 24 अप्रैल 1969 तक। और 1968 से 1970 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। तो चलिए, धन्यवाद।